कौनमुक्कारम् अर्हन्तारं तहेव सिद्धारम् आर्योऽध्यायारं लोयम्येषौवसाहुरं बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री शांतिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। विशेष रूप से चारों गतियों में गमन आगमन का प्रकरण चल रहा है, जिसमें सहनन के आधार पर, लेशा के आधार पर और मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन के आधार पर हम समझ रहे हैं। अब मनुष्य गति तक कल हो चुका था, आज अपन को समझना है देवगति। देवगति अर्थात देवगति से मरण कर सहनन के आधार पर जाना। तो आपको पता है देवगति में सहनन नहीं होते हैं, इसलिए देवगति से सहनन के आधार पर जाने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कौन सा शरीर है वहाँ पर, और वैकृत शरीर में हड्डी आदि होती नहीं है। और सहनन किसका नाम है, हड्डी का विशेष बंधन आदि क्या कहलाता है, सहनन कहलाता है। आगमन अर्थात देवगति में सहनन के आधार पर मनुष्योत्रेंच की जीवों का जाना। ठीक है, तो देखिए जिसका प्रथम सहनन है, प्रथम मतलब वज्र विषम नाराज सहनन जिनके पास है, वह भुवनवासी से लेकर सर्वा सिद्धि तक जा सकते हैं। जितनी स्वर्ग की सीमा है पूरी, प्रथम से लेकर के नहीं, भवनिक तरफ से लेकर के कहाँ तक, कौन से सहनन वाले, वज्र विषम नाराज सहनन वाले। द्वितीय सहनन है वज्र नाराज सहनन वाले, वह 9 अनुदृश्य विमान तक, भवनवासी से लेकर के 9 अनुदृश्य विमान तक जन्म लेते हैं। तृतीय है नाराज सहनन वाले, वह भवनवासी से लेकर के 9 ग्रेवयक तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं, 9 ग्रेवयक तक। फिर चतुर्थ आता है अर्ध नाराज सहनन, ये 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। और पंचम कीलक सहनन वाले 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। और छठवां असम प्राप्ता सहनन वाले 8वें स्वर्ग तक जाते हैं। ठीक है, आप नीचे से लगा लें, छठा सहनन वाला 8वें तक, ठीक है ना, पंचम वाला 12वें तक, और चतुर्थ वाला 16वें तक, पंचम वाला 9वें ग्रीवक तक, है ना, पंचम नहीं चतुर्थ वाला, हाँ पंचम वाला 9 अनुदृश्य वाला, और छठा प्रथम वाला मतलब सर्वासिद्धि तक। ठीक है ना, कितना सरल है, 8वां 12वां 16वां ग्रीवक अनुदेश और अनुत्तर, इस प्रकार का लगा लेना। ठीक है, हाँ वही सर्वासिद्धि मतलब वही कहलाता है अनुत्तर विमान। ठीक है, सर्वासिद्धि तक। फिर से बोलो, हाँ, छठवां सहनन वाला 8वें तक, पंचम सहनन वाला 12वें तक, ठीक है ना, चतुर्थ वाला 16वें तक, तृतीय वाला 9वें ग्रीवक तक, द्वितीय वाला 9 अनुदश तक, और प्रथम वाला सर्वासिद्धि तक जन्म लेते हैं। ठीक है, ईश्वर तक जाने की व्यवस्था हो गई। आज कितने सहनन हैं, 3। ठीक है ना, चतुर्थ अर्धनाराज कीलक और असम प्राप्त सहनन। तो कौन से स्वर तक जा सकते, पंचम काल में 16वें स्वर तक जा सकते हैं आज। ठीक है ना, 16वें स्वर तक मनुष्य आज जा सकता है। आज अंतिम 3 सहनन था, पंचम काल में यहाँ से 16वें स्वर तक जाया जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकते। मुनि महाराज भी नहीं जा सकते। कौन नहीं जा सकते, मुनि महाराज भी, क्योंकि पंचम काल में उनके पास भी 3 ही सहनन में से कोई एक सहनन होगा। ठीक है ना, सावक तो कभी भी 16वें से ऊपर नहीं जा सकता, कोई भी काल हो, चाहे वज्र नाराज सहनन वाला काल हो, चाहे कोई भी हो, तो भी 16वें से ऊपर श्रावक नहीं जा सकता। उससे ऊपर तो कौन जाते हैं, मुनि महाराज ही जाते हैं। लेकिन पंचम काल में मुनि महाराज भी नहीं जा सकते, क्योंकि आज 3 सहनन ही हैं। समझ गए, चलिए
अब देवगति के मरकर लेशा के आधार पर मनुष्योत्रेंच गतियों में जाना, और आगमन माने देवगति में लेशा के आधार पर मनुष्योत्रेंच का आना। ठीक है ना। तो समझ लो, सबसे पहले लेशा, पीत लेशा वाला। कौन सी लेशा वाला? क्योंकि वहाँ पर कौन सी लेशा के साथ जाते हैं? शुभ लेशा के साथ जाते हैं। ठीक है ना। तो पीत लेशा वाला भवनवासी से चौथे स्वर्ग तक, भवनवासी से कहाँ तक जाएगा? चौथे स्वर्ग तक। पद्मलेशा वाला तृतीय स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक, तृतीय स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक। शुक्ललेशा वाला 9वें स्वर्ग से सर्वार्थ सिद्धि तक। ठीक है, फिर से बोलूं। पीतलेशा वाला 1 से 4 नहीं, भवनवासी से 4 तक क्योंकि भवनत्रक भी लेना है ना, भवनवासी वेंतर ज्योतिषी। ठीक है। और पद्म वाला तृतीय से 12वें तक, और शुक्लेशा वाला 9वें से सर्वार्थ सिद्धि तक। ठीक है ना। चौथे तक, 12वें तक, 9वें, और सर्वार्थ सिद्धि तक। 9वें नहीं, सर्वार्थ सिद्धि तक। ठीक है। इस प्रकार की उनकी व्यवस्था रहती है, क्योंकि इन लोगों की लेशा जो होती है वो बदलती नहीं है। ठीक है ना। इसलिए वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि देवगति में जो लेशाएँ हैं वह 6 लेशाएँ अवस्थित रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे इनकी पीत रहेगी तो पीत ही रहेगी, पद्म रहेगी तो पद्म ही रहेगी, शुक्र रहेगी तो शुक्र, जीवन पर्यंत तक वही लेशा इनकी विद्यमान रहती है। अब इसके बाद कहाँ चले अपन? मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन के आधार पर चलते हैं। ठीक है। हैं? उसके साथ मरण होते ही नहीं है, पीतांत लेशा बताया। इसलिए अर्थात मिथ्या दृष्टि एवं सम्यक दर्शन के आधार पर देवगति के जीवों का मरण करके मनुष्योत्रेंच में आना, और इसी के आधार पर मनुष्योत्रेंच गति के जीवों का देवगति में आना। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब कोई जीव है वह त्रेंच में आ रहा है। कहाँ से? स्वर्ग से। तो मिथ्यात्व के साथ ही त्रेंच में आएगा, सम्यक के साथ नहीं आएगा। समझ गए? और जाएगा तो सम्यक के साथ भी जा सकता है और मिथ्यात्व के साथ भी जा सकता है। कोई त्रेंच है, सम्यक दर्शन के साथ भी स्वर्ग जा सकता है और मिथ्या दर्शन के साथ भी जा सकता है, लेकिन आएगा तो मिथ्यात्व के साथ ही आएगा। अब कोई मनुष्य में आ रहा है तो मिथ्यात्व के साथ भी आ सकता है और सम्यक के साथ भी आ सकता है। जाना भी ऐसा ही होगा, मिथ्या दृष्टि भी स्वर्ग जा सकता है और सम्यक दृष्टि भी स्वर्ग जा सकता है। ठीक है। मनुष्य में आना जाना दोनों आधार पर, मिथ्यात्व और सम्यक की। लेकिन त्रेंच में आना होगा तो मिथ्यात्व के साथ ही होगा, लेकिन जाना दोनों के साथ हो सकता है, मिथ्यात्व के साथ भी और सम्यक के साथ। बड़ी इजी है समझने के लिए। समझ गए? कोई देव पर्याय से मनुष्य पर्याय में आ रहा है। कहाँ आ रहा? मनुष्य पर्याय में आ रहा है, तो सम्यक के साथ भी आएगा और मिथ्यात्व के साथ भी जाएगा, तो सम्यक के साथ भी और मिथ्यात्व के साथ भी। लेकिन कोई देव त्रेंच में आ रहा है तो मिथ्यात्व के साथ आएगा, सम्यक के साथ नहीं आएगा। यदि जा रहा है तो दोनों के साथ, मिथ्यात्व के साथ भी जा सकता है और सम्यक के साथ भी। समझ गए? हाँ। जो सम्यक के साथ जाएगा उससे देवगति भवनत्रिक में जाएगा क्या? जो सम्यक के साथ जा रहा है देवगति में नहीं, सम्यक दृष्टि वहाँ भवनत्रिक में जन्म नहीं लेगा। समझ गए? ऊपर लेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात चलिएगा। अब यहाँ पर समझते हैं। 9 अनुदिश है, 5 अनुत्तर विमान हैं। इनमें मात्र सम्यक दृष्टि जीवों का ही जाना आना होता है। समझ गए? 9वें गिरिवक के बाद जो भी जीव होंगे वो सब सम्यक दृष्टि ही जाएंगे, और वहाँ से आएंगे भी तो सम्यक दृष्टि ही आएंगे। 9वें गिरिवक तक मिथ्यास से जाना है और मिथ्यास से आना भी है। समझ गए? लेकिन 9वें गिरिवक के ऊपर जो भी हैं
वो कौन है? भावलिंगी संत ही जाते हैं। कौन जानते हैं? तो सम्यक के साथ ही जाते हैं और सम्यक के साथ ही आते हैं। समझ गए? ये नियम हो गया। कहाँ के? 9 अनुदेश और क्रियवक नहीं, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान। ठीक है, 9 क्रियवक तो मिथ्यात्व के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन वो भी जाएंगे मुनिलिंग लेकर के, क्योंकि शावक कहाँ तक जा सकता है? 16वें तक। तो 9 अनुदेश 5 अनुत्तर विमान में मात्र सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं और सम्यक दृष्टि जीव ही आकर के ही मनुष्य बनते हैं। ठीक है ना? क्योंकि कौन से स्वर्ग तक का त्रिंच बन सकता है? 12वें स्वर्ग तक का। कहाँ का? 12वें स्वर्ग तक का त्रिंच बन सकता है। इससे ऊपर का नियम से क्या बनेगा? मनुष्य ही बनेगा। और 9वें गृह तक मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है, लेकिन 9 गृहक के ऊपर 9 अनुदेश 5 अनुत्तर विमान वाले नियम से सम्यक के साथ ही आएंगे। ठीक है, चलिए। अब शेष जगह भवनेत्रक में मात्र मिथ्या दृष्टि ही जाते हैं। लिख लो अपनी डायरी में। ठीक है, हाँ, वही माइंड की डायरी में लिखो, चाहे कोई भी डायरी में लिखो। भवनेत्रक में मात्र कौन जाएंगे? मिथ्या दृष्टि ही जाएंगे। शेष जगह दोनों का आना जाना हो सकता है। ठीक है ना? बाकी अपन कथन अच्छी तरह से समझ चुके हैं। समझ गए? अपन ये समझ लें। अच्छा, अभी तक शयनन अपन ने या शयनन का चैप्टर अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है ना? उसमें सब चीज़ें आ जाएंगी। इतना हो गया। अब ये देवगति की व्यवस्था हो गई। ठीक है ना? देवगति से आना तो होगा ही नहीं, शयनन के आधार पर जाना हो गया, लेशा के आधार पर दोनों हो गया, समसन मिथ्या दर्शन के आधार पर दोनों हो गया। इसे समझ में क्या है? अपन को समझना क्या है? समझना ये है हमारे लिए कि यदि हमें कल्याण का रास्ता चाहिए है तो मिथ्यात्व को छोड़ना होगा। क्या छोड़ना होगा? मिथ्यात्व को छोड़ना होगा। जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, जब तक प्रोग्रेस होने वाली नहीं है। ऊपर का स्वर्ग भी ढंग से मिलने वाला नहीं है। एक्चुअली में है क्या? एक्चुअली में मिथ्यात्व डेफिनेटली मैं आपको बताऊं, वो ये है कि सत्य पर श्रद्धा नहीं होना। किस पर श्रद्धा नहीं होना? सत्य माने सच्चे भगवान, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र पर श्रद्धा नहीं होना मिथ्यात्व है। या तत्वात् श्रद्धानम, जो सत्य रूप में तत्व है उनका सही रूप में श्रद्धा नहीं होना, सो क्या है? मिथ्यात्व। समझ आ रहा है आपकी? नहीं, मिथ्यात्व एक्चुअली एक परिग्रह है। क्या है? परिग्रह है। समझ रहे ना? मिथ्यात्व को परिग्रह में भी गिना है। यदि मुनिराज के पास भी है तो परिग्रह है। समझ रहे? तो मिथ्यात्व छोड़ना बहुत जरूरी है। दुनिया में सारी की सारी जितनी भी विकृतियाँ हो मिथ्यात्व से पैदा हो जाती हैं। जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ पर सारी कसाई आ जाती हैं, सारी योग आ जाते हैं, सारी विडम्बनाएं खड़ी हो जाती। कहाँ पर? जहाँ पर मिथ्या दर्शन है। माने सबसे बड़ा आतंकवादी यदि कोई है तो कौन है? मिथ्यात्व है। समझ गए? मिथ्यात्व के रहते हुए कोई भी प्रगति नहीं होती। पहले गुण स्थान से उठना ही नहीं होता, जमीन से ऊपर ही उठना नहीं होता। समझ गए? तो जमीन पर ही पड़े रहते मिथ्यात्व के साथ। ये मिथ्यात्व में तो नहीं आएगा, लेकिन ये है आपका कि आप अभी कहीं ना कहीं से लालच में पड़े हुए हो। किसने पड़े हुए हो? लालच में पड़े हुए। क्योंकि कोई भी आपके घर में कोई भी आने वाला नहीं है। पाप पुण्य का खेल है। किसका खेल है? इसलिए कि दरवाज़ा खोल दो तो लक्ष्मी आ जाए और बंद हो जाए तो चली जाए। हाँ, तो ऐसे कोई लक्ष्मी नाराज होकर नहीं जाती कि आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, हम तुम्हारे यहाँ आ रहे थे तुमने बंद कर दिया। समझ आया ना? ये तो मात्र परिकल्पनाएं हैं। क्या है ये सब? और यदि चोर और आ गया तो लक्ष्मी लेके और चला जाएगा। वो समझ रहे हैं आप लोग के लिए? लक्ष्मी पुण्य की दासी है। किसकी दासी है? जहाँ पुण्य होता है वहाँ पर लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। इसी लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लक्ष्मी कोई देवी नहीं है भैया। लक्ष्मी वैभव का नाम है, संपत्ति का नाम है। ये तो बना दिया उन्होंने प्रतीक रूप में ऐसा करके। कैसे करके? नीचे हाथ करके खड़ा कर दिया, उसमें से हाथ में से पैसे झड़ रहे हैं। लक्ष्मी कोई देवी थोड़ी है। जैसे नदी कोई देवी नहीं होती, जैसे सरस्वती कोई देवी नहीं है। जो देवी का रूप बना देते ना बीड़ा लग करके, ऐसा
अब तुमने छेड़ ही दिया तो समझा देते हैं। सुनो, दार्शनिकों का इसके पीछे बहुत अच्छा लक्ष्य था। सुनना होगा आप लोग, अच्छे सुनना मेरा चिंतन। आखिरकार उन्होंने लक्ष्मी को खड़ा और सरस्वती को बैठा क्यों बताया? प्रश्न एक। दूसरा, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू बताया और सरस्वती का वाहन हंस बताया। इसका मायना क्या है? मायना ये है कि जो व्यक्ति के सिर पर लक्ष्मी सवार हो जाती है वो उल्लू हो जाता है। उसी ना दिन में दिखता है, ना रात में दिखता है, ना देव शास्त्र गुरु कुछ भी नहीं दिखते, क्योंकि उसके सिर पर क्या सवार हो गई? लक्ष्मी सवार हो गई। और जिसके कंठ में सरस्वती सवार हो गई, सरस्वती, वो हंस हो जाता है, अर्थात क्षीर निर्विकीर, दूध अलग और पानी अलग, यानी उसका विवेक जागृत हो जाता है। लक्ष्मी भागती रहती है ना, लेकिन सरस्वती कंठ में बैठ जाती है। समझ गए ना? इसलिए हंस बनो, उल्लू मत बनो। ये किसी ने प्रतीक बनाए हैं मात्र। ना कोई उल्लू वाहन होता है, ना कोई हंस वाहन होता है, ना कोई बैठते हैं ना उड़ते हैं। समझ गए? ये मात्र दार्शनिक ने आपको समझाने के लिए बताया। और सरस्वती को बैठा इसलिए बताया ताकि आप लोग ये समझें कि एक बार ज्ञान प्राप्त हो गया तो काम हो गया। लेकिन लक्ष्मी को खड़ा क्यों बताया? आज इसके घर है, कल उसके घर है, परसों यहाँ है, वहाँ घूमती रहती है, इसलिए खड़ी है। समझ गए? ये हमारे जैसे कोई दार्शनिक थे पहले, सुन रहे, उन्होंने ये सब प्रतीक बनाए हैं। हाँ, और उसका कोई मायना नहीं, कोई लॉजिक नहीं है कि आप लक्ष्मी की फोटो रख करके पूजा करने लगें, आप सरस्वती की पूजा करने लगें। सरस्वती माने ज्ञान है, और ज्ञान कोई स्त्री नहीं है, और धन वैभव कला है। हाँ, मिथ्यात्व है वो पूरा, बिल्कुल मिथ्यात्व है। यदि पूजन करते अर्चन करते हो तो ये सब मिथ्यात्व है, क्योंकि हमारे यहाँ केवल ज्ञान की लक्ष्मी की पूजा होती है, और गणेश माने गणधर परमेष्टि की पूजा होती है। गणधर परमेष्टि ही गण के ईश माने वहाँ के मुखिया, तो गणधर परमेष्टि गणेश जी हैं, और लक्ष्मी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी या समुषण लक्ष्मी है। ठीक है, ये लक्ष्मी के प्रतीक थे। गणधर देवाय नमः। आप लोग नहीं लिखते क्या? क्यों? क्योंकि गणधर परमेष्टि को शाम को क्या हुआ था? केवल ज्ञान की प्राप्ति, और प्रातःकाल मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हुई थी। सीधी सी बात, उसकी आराधना पूजा की जाती है। बाकी सारे का सारा तो मिथ्या है। समझ गए? वो सब कल्पनाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं, उसको बना करके काम करने लगते हैं। समझ गए? रहती हैं, बहुत से रहती हैं। बेनाड़ा जी के पास थी, रतनचल जी बेनाड़ा जी थी ना, उनके पास दोनों थी, लक्ष्मी भी थी और हाँ, उनको ज्ञान भी था और पैसा भी था। समझ गए ना? बहुत से लोग होते हैं, है ना? हाँ, प्राया करके नहीं होती, जो आपने कहा प्राया करके ऐसा तालमेल नहीं बैठता कि धन भी हो और ऐसे। लेकिन भगवान के पास था सभी तीर्थंकरों के पास था, आचार्य भगवान के पास भी था। वहाँ भी बहुत रखते नहीं थे, पर था तो वैभव। सारे मुनियों का वैभव होता और लेते नहीं, ये बात अलग है, स्वीकार नहीं करते। जहाँ जाते वहाँ पर धन की वर्षा होती, जहाँ पर व्यवस्था होती कि नहीं होती है। हाँ, लेकिन आप जैसे सामान्य व्यक्तियों की दोनों चीज़ें होना बड़ी मुश्किल होती है। फिर भी आपके पास इतना ज्ञान है कि हमें देवशास्त्र की पूजा करना चाहिए और हमें मिथ्यात्व का त्याग करना ही है। समझो आपके पास लक्ष्मी भी है और पैसा तो है, तो सरस्वती भी है। सरस्वती भी और लक्ष्मी भी, दोनों प्रकार का ये मान के चलो। समझ गए? अब मत कहना दोनों एक साथ नहीं मिलती, मिलती हैं। हाँ, समझ गए? हाँ, सबके पास है। हाँ, जैनी कभी भीख मांगता मिला आपको? नहीं मिला। थोड़ी बहुत है तो ज्ञान भी थोड़ा बहुत है, तो दोनों चीज़ें, इसमें क्या बात होती है। हाँ, बहुत अरबपति नहीं होती, बात अलग है। और जो अरबपति होते हैं उनको ज्ञान नहीं होता। मैंने कहा ना, उल्लू को दिखाई नहीं देता, जिसके सिर पे बैठ जाए तो उसे धर्म कर्म दिखाई नहीं देता। हमारे पास तो बहुत, हमारे पास बहुत है, पर्याप्त है, हम तो खरीद लेंगे, खरीदने की बात करते हैं। हाँ हाँ, वो इसी तो कह रहा हूँ ना। अब लगाते रहो आप, एक बता दिया, बाकी सब ठीक है। आप तो खुद ढूंढ लोगे अपने आप। अब चलते हैं, अंत में भोग भूमि पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? भोग भूमि। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मिथ्यात्व नहीं है। ये वास्तु शास्त्र में बताया गया है
कि रात्रि में कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, जूते चप्पल पहन करके कभी भी चौके में प्रवेश नहीं करना चाहिए जहाँ भोजन पानी आदि बनाते हो, कभी भी जूठे बर्तन रात्रि में नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी अशुद्धि के समय पर महिलाओं को जहाँ पर भोजन बनता वहाँ प्रवेश नहीं करना चाहिए, उन सामग्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, बच्चों को स्पर्श करा करके मंदिर नहीं भेजना चाहिए, स्कूल नहीं भेजना चाहिए। यदि आपके बच्चे ने आपको स्पर्श कर लिया है तो आप आपके परिवार के किसी सदस्य को बोलो इसके कपड़े चेंज करो और स्कूल भेजो। कहाँ भेजो? मंदिर भेजो, गुरु के पास भेजो, कहीं भी आप उस स्थिति में स्पर्श करके भेजोगे तो नियम से असाता कर्म का बंध होगा, अंतराय कर्म बंधेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, यदि रात में आप झूठे बर्तन छोड़ोगे तो 6 घंटे तक जीवों की हिंसा होती रहेगी। तो जहाँ हिंसा होगी वहाँ सात आएगी, क्या सात आएगी? बीमारियाँ फैलेंगी, दरिद्रता आएगी। जहाँ पर अशुद्धि फैलाओगे वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होंगे। अशुद्धि के समय जाओगे तो बोलो वो शुद्ध पदार्थ रहेंगे, अशुद्ध रहेंगे? अब अशुद्ध रहेंगी तो वहाँ पर बीमारियाँ नहीं आएंगी। धन लक्ष्मी कम नहीं हुई तो क्या होगा? वैभव कम नहीं हुआ, वैभव का पुण्य, पुण्य कम हुआ तो वैभव कम हुआ। सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने पहले कहा लक्ष्मी किसकी दासी है? पुण्य की। और जब पुण्य क्षय होगा, क्षीण होगा तो नियम से आपका क्या धन अपने आप क्षीण होगा, स्वास्थ्य भी क्षीण होता चला जाएगा। अब वास्तुशास्त्र कोई अलग से नहीं है, समझ रहे ना? यही सब आप जैनिज्म में लगा करके चलो। अब जैसे आप क्या करोगे, रात्रि में झाड़ू लगाओगे तो जीव हिंसा होगी कि नहीं होगी? हाँ, देख ही नहीं पाओगे ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए असाता भी होता है और धन लक्ष्मी भी कम होती है। इसलिए रात में कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, दिन में कर लो सब काम, क्या बात हो गई? दिन में सारा करके बिछा लो, रख लो, रात में मत करो। उजाले में कर लो, उजाले में कर लो। जगह उतनी है ना तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाओ, सीधी सी बात। और क्या होता है उपाय बताया आपको? हाँ, तो सब हिंसा से बच जाओगे आप। ऐसा नहीं है, उन्होंने ये बनाया कोई ना कोई दिन तो कम से कम खाली रहो भैया। जैसे आप पहले के ज़माने में चक्की होती थी, चक्की एक दिन हफ्ता में बंद रखते थे कि वो जल ना जाए, खराब ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, उसकी सफाई हो जाए। क्या हो जाए? सफाई हो जाए, जीव हिंसा ना। इसलिए कहते थे वो सारी चीज़ें। और उन्हें दिन नियुक्त कर लिया कि इस दिन नहीं करो, उस दिन नहीं करो, ऐसा। हाँ, नहीं खरीदना चाहिए ऐसा बोलते हैं। कौन कहते हैं? हाँ, तो क्या बात हो गई ना, कोई दिन तो कम से कम परिग्रह से बचो तुम। क्या बात हो गई इसमें? हाँ, अर्थ मिथ्यात्व में क्यों लें हम? धर्म मान के क्यों करें? ये तो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें धर्म की क्या व्यवस्था है? सामाजिक। हाँ, कम से कम एक दिन हम ऐसा नहीं करेंगे, उसमें क्या बात होती है? ऐसा मानने में क्या दिक्कत है? कुछ चीज़ें तो मिथ्या नहीं है, कुछ चीज़ें आपको पाप से बचाने वाली भी हैं, इसे उसको स्वीकार कर लो। ठीक है, चलिएगा। शनिवार को हम ये नहीं करेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि एक दिन तो नहीं कर रहे, धर्म थोड़ी मान रहे उसको, लेकिन एक दिन नहीं करना हमारे लिए। हाँ, हम तो ये कहते हैं कि आप लोगों को एक दिन हफ्ता में उपवास भी रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? ताकि आपका पेट क्लियर बना रहे और आपका धर्म भी निपटा रहे गृहस्थों के लिए। क्योंकि गृहस्थ 2 बार भोजन करता है, तो कम से कम थोड़ी चक्की तो खाली रखो भैया। जैसे आपकी लगातार पंखा मशीन चलती है तो जल नहीं जाती क्या? ऐसे पेट में गड़बड़ियाँ होती हैं। इसलिए एक आधा उपवास 15-20 दिन में एक करते रहना चाहिए, ताकि आपका पेट भी काम करता रहे। वहाँ का जो रुका हुआ है अशुद्धि वगैरह वो सब निकलती चली जाए, क्लियर होता रहे। नाली में पानी डालो, कीचड़ डालो तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? एक दिन स्वच्छ पानी डालो, बस क्लियर कर दो, उसके लिए तब काम होता है। ऐसे शरीर में होता है। चलते हैं, भूभूमि चलें। कहाँ चलें? हाँ, हर चीज़ को मिथ्या में मत लो, तुम्हारा वहाँ पर इंटेंशन क्या है ये भी समझने का प्रयास करो। अब भोगभूमि अर्थात भोगभूमि में मर करके जीवों का शयनन के आधार पर जाना, तो भोगभूमि में प्रथम शयनन ही होता है, अतः इससे ही मात्र देवगति में जाती हैं। ये नियम है, और कहीं जाते ही नहीं। वहाँ पर एक ही शयनन होता है। कौन सा शयनन? वज्र वृषभ नारद शयनन। चाहे मनुष्य हो, चाहे मनुष्यनी हो, चाहे त्रियंश हो, चाहे त्रियंशिनी हो। स्त्री पर्याय में भी भोगभूमि में कौन सा शयनन होता है? एक वज्र वृषभ नारद शयनन ही होता है। और उनकी मात्र एक ही गति है, वो मरण करके मात्र देवगति में ही जाते हैं। यदि प्रथम गुण स्थान और द्वितीय गुण स्थानवर्ती जीव हैं तो वह भवन ऋतक में जन्म लेते हैं,
और सम्यक दृष्टि जीव हैं तो वह सौधर्म और ईशान कल्प में जन्म लेते हैं। इतना ही है मात्र उनका। कहाँ एक इंद्री घास वगैरह होते तो हैं, बताया कि वहाँ पर घास वगैरह होती है और कितनी होती है, वो वाली होती है, कैसी 4 अंगुल वाली घास होती है, ऐसे बताते हैं वहाँ भी। हाँ, जलचर जीव नहीं होते। कौन से जीव नहीं होते? जलचर जीव वहाँ पर नहीं होते, इतना तो उसमें व्याख्यान मिलता है, लेकिन लिखा है। हाँ, तो मिथ्या दृष्टि होंगी तो ऐसा, पर एक इंद्री कभी कहाँ नहीं जा सकता, एक इंद्री कभी देव पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकता, फिर बाधित हो जाएंगे। और नियम से भोगभूमि का जीव कहाँ जाता है? देवगति हो जाता है। समझ गए? हाँ। अब जैसे कल्प वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष पृथ्वी का एक बताते हैं, है ना, पर वो क्या होते हैं, वृक्ष जो होते हैं वो नियम से शाश्वत होते, वो नष्ट होने वाले नहीं होते। अभी जहाँ आप हैं ना, यहाँ कल्प वृक्ष हैं, यहाँ कल्प वृक्ष हैं, आपको नहीं दिखेंगे। कहाँ जाएंगे वो? रहेंगे वो तो समाप्त होने कर दी थोड़ी है कि वो गए, फिर कहाँ से आएंगे? समाप्त हो जाएंगे तो। पर आपको नहीं, जैसे पहले विद्याधर रहते थे यहाँ, विद्याधर अभी भी आते होंगे पर आपसे बात नहीं करते, आगे चले जाते होंगे। रामचंद्र जी के समय आते थे नहीं विद्याधर जी वगैरह, यहाँ सब अयोध्या यहाँ नहीं आए क्या? हनुमान जी वगैरह सब रहे कि नहीं? फिर वो कहाँ? विद्याधर कॉलोनी है ना वहाँ विजयात पर्वत पर है, नहीं आते? तुम्हारे पुण्य नहीं आते, सीधी सी बात है। अब जैसे समूषण में है, समूषण में क्या होता है? मानस्तंभ होता है ना। अब मानस्तंभ जो होता है उसमें प्रतिमा होती कि नहीं होती? होती है। वो प्रतिमा नकली होती कि असली होती? फिर कहाँ है वो? आचार्य ने अपना चिंतन दिया था, उन्होंने कहा था देखो, यदि हम इसको मायामयी मानते हैं, किनको? प्रतिमाओं को, फिर सम्यसन कैसे पैदा हो सकता है? ओरिजिनल होंगी तब तो हम सम्यसन प्राप्त होता। तो आचार्य ने कहा था देखो, सौधर्म और ईशान के बीच में बहुत जगह है युगल में, वहाँ रख देते हो। और कहाँ ले जाते हो? कहीं ना कहीं तो व्यवस्थित रहते हो। जैसे इनके भवन होते, किनकी? बेमानों के विमान वगैरह होते हैं, है ना। तो वैमानिक देवों के विमान वगैरह होते हैं, उनके सामने एक मानस्तंभ होता है। उस मानस्तंभ में प्रतिमा नहीं होती, उसमें वस्त्राभूषण होते हैं जो नीचे तीर्थंकरों के लिए लाए जाते हैं। क्योंकि पूरे जीवन पर्यंत तीर्थंकर जब तक घर में रहते हैं तो कहाँ के वस्त्राभूषण ग्रहण करते हैं? देवताओं द्वारा। भोजन पानी भी वहीं से, समझ गए ना। तो ये वहाँ पर रखे रहते हैं, पटारा रहता है, उसके अंदर मानस्तंभ पर प्रतिमा नहीं होती, वहाँ पटारा होता है, उस पटारे में व्यवस्थित रखे रहते हैं। समझ गए ना। विदेश क्षेत्र वाले अलग होते हैं ईशान कल्प में, और सौधर्म कल्प में इन लोगों के यहाँ भरत क्षेत्र के अलग होते हैं, सारे वस्त्रभूषण व्यवस्थित रहते हैं। समझ गए। इसलिए हम कह नहीं सकते कहाँ गए कैसे गए, वो समूषण कहाँ गया? बिखर गया, पर जन्म में कहाँ जाएगा? वो तो रखा हुआ कहीं है। ऐसे कल्प वृक्ष कहाँ गए, फिर कहाँ से आते हैं? वो तो आकृति में है, और आकृति में कभी नष्ट होते नहीं। समझ आ रहा है आपको? हाँ, चलिए। अब भोगभूमि कहाँ चलें? हाँ, पढ़ने के लिए अभी जा नहीं रहे, इधर आप लोग चलने लगो, भोगभूमि चलती है, अपन देखते क्या होता है। तो भोगभूमि में क्या व्यवस्था थी? भोगभूमि में मात्र एक ही शयनन होता है और वहाँ के जीव मरण करके कहाँ जाते हैं? देवगति में। पहले और दूसरे स्थान वर्ती कहाँ जाते हैं? प्रथम और दूसरे स्थानवर्ती भवनत्रक में जाते हैं। सम्यक दृष्टि दूसरे तक, पहले और दूसरे तक नहीं, पहले और दूसरे स्वर्ग में ही जाते हैं। अब देखिएगा, अब जो भोगभूमि में है, भोगभूमि यदि जाएगा तो कौन जाएगा? कर्मभूमि के मनुष्योत्तर यंशी जाएंगे। किसके माध्यम से जाएंगे वो? हैं? हाँ, इसमें एक बात तो सुन लो, यदि कोई पूर्व अध्यायस्क है, कौन है? हाँ, तो वो आगे सम्यसनों के आधार पर लेंगे अपन। लेकिन वहाँ पर क्या होता है? भोगभूमि में जीवों के तो प्रथम शयनन होता है, लेकिन कर्मभूमि और मनुष्य यंशिक गति के ही जाते हैं, और 6 शयनन वाले जा सकते हैं।
अपन चूँकि शयनन में लगा रहे ना, तो 6 शयनन वाले कहाँ जा सकते हैं? भोगभूमि में ले सकते। कौन? मनुष्य और त्रियंश। ठीक है। अब लेशा के आधार पर, किसके आधार पर? भोगभूमि के मरकर जीवों का आना यानी जाना यथायोग सबलेशाओं के साथ मात्र देवगति में जाते हैं। यथायोग जिनकी जो लेशा होती है उसके आधार पर भवनत्रक वाले भवनत्रक में और स्वधर्म और ईशान वाले स्वधर्म में। हाँ हाँ, तो जाएंगे सबलेशा जिनकी यथायोग जैसी होगी, पीठ है, उत्कृष्ट अंश है, जघन्य अंश जैसा भी है, तो वो वहाँ पर जाएंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से शुभलेशा ही रहेगी। कौन सी लेशा रहेगी? क्योंकि पीठ शुभ आ जाती ना, कृष्ण नील का पोत, पीठ पर में शुक्ल, तो पीठ में कौन सी आ जाएगी? शुक्लेशा आ जाएगी। अब यहाँ पर भोगभूमि में आने वाले जीव मात्र कर्मभूमि के आते हैं, लेकिन मनुष्य त्रियंश बनेंगे तो अशुभलेशा के साथ आएंगे। कौन सी लेशा के साथ आएंगे? अशुभलेशा के साथ आएंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद भोगभूमि में शुभलेशा हो जाती, क्योंकि मनुष्य बनेगा, मनुष्य त्रियंश बनेगा, तो कौन सी लेशा हो जाएगी उसकी? अशुभलेशा हो जाएगी। शुभ नहीं रहेगी, अशुभ रहेगी। अरे सुनते नहीं किसी चीज़ को। कर्मभूमि का कोई मनुष्य है और त्रियंश है, मरण करके कहाँ जा रहा है? तो अशुभलेशा के साथ ही जाएगा। अब वहाँ भोगभूमि में जा कर के वह बाद में शुभलेशाएँ प्राप्त कर लेगा। ठीक है, समझ गए? इस प्रकार की व्यवस्था है। हाँ, उन्हीं के अनुसार चला जाएगा। हाँ, अनवस्थित होती हैं, भोगभूमि में भी परिवर्तित होती हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ की अवस्थित नहीं होती। अब चलते हैं मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन के आधार पर। सम्यक दर्शन के साथ भोगभूमि के जीवों का आना जाना, तो मिथ्या दृष्टि भवनत्रक में और सम्यक दृष्टि पहले दूसरे स्वर्ग में जाते हैं। पहले बता दिया मैंने, भोगभूमि के क्या होते हैं? जो पहले दूसरे को स्थान वाले होते हैं वो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों में जन्म लेते हैं, और जो सम्यक दृष्टि हैं वह कौन से स्वर्ग तक? पहले और दूसरे स्वर्ग तक जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा, जीवों का आना सम्यक मिथ्या दर्शन के साथ हुए। कहाँ से आएंगे जीव? भोगभूमि में कर्मभूमि से आएंगे। कहाँ से आएंगे? कोई पूर्व बद्धायुष्क है, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि सुभोग भूमि में आते हैं तथा कुभोग भूमि में मिथ्या दृष्टि ही जाते हैं। समझ गए ना क्या कह रहे? जो सुभोग भूमि है उसमें सम्यक दृष्टि भी जाते हैं और मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं, लेकिन जो कुभोग भूमि है उसमें मिथ्या दृष्टि जीव ही जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कुपात्र को दान दिया। किसको दान दिया? हाँ, इसलिए उस प्रकार के, जैसे कुछ लोग अच्छे सुनना कान खोल करके, बुजुर्ग महिलाओं से भी हमारा कहना है, कुभोग भूमि में जन्म क्यों होता है? जो सुनते नहीं आप लोग, कुभोग भूमि में जन्म क्यों होता है? कुपात्र को दान देने के साथ साथ त्रिलोक सार में लिखा है स्पष्ट रूप से, जो द्रव्य शुद्धि ना रखती हुई मुनि को आहार देते हैं, भले वह सुपात्र को क्यों नहीं दे रहे हों, तो भी वह कुभोग भूमि में जन्म लेते हैं। अर्थात अशुद्ध वस्त्रों के साथ अशुद्धि का ख्याल ना रखते हुए, लिफ्ट में जाने वाले, आज वर्तमान बता दूं आपको, जो लिफ्ट में जाते हैं, हाँ लिफ्ट में जा कर के आहार देते हैं, क्योंकि नीचे जो कपड़ा रहता है वो कैसा रहता है? लिफ्ट में रहता, सारी व्यवस्था रहती है। दूसरी इलेक्ट्रिक से जा रहे हैं आप, सीधा सीधा कितने जीवों को घात करके जा रहे हैं, उसमें शुद्धि नहीं मानती, क्योंकि जीव घात हो तो उसमें शुद्धि कैसे बनेगी आपकी? और नीचे जो भी कुछ चीज़ रहता है आपका, उसमें सब प्रकार की महिलाएं, सब प्रकार के लोग पैर रख करके जाते हैं, इसलिए वह शुद्ध नहीं मानी जाती लिफ्ट। समझ गए? इस लिफ्ट में जा करके आहार नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुभोग भूमि का बंध होता है। और ये आपके वस्त्र, बहुत पुरानी चटाई पड़ी हुई है, उससे स्पर्श हो गया तो भी आपका वस्त्र शुद्ध हो गया। सुन रहे हैं? आप लोग शुद्धि कैसे मानते हो? चटाई पे बैठ जाओ तो शुद्धि नहीं। यदि आपकी पर्सनल चटाई है, धुली हुई है और किसी ने स्पर्श नहीं किया है, तो उस चटाई पर बैठने से शुद्धि मानी जा सकती है। बाकी
आप चटाई को शुद्धि नहीं मानिएगा, समझ गए। आपकी पर्सनल हो तो, लेकिन जो मंदिर में रखी है उसको शुद्ध मत मानिए, क्योंकि बच्चे सब घूमते रहते हैं वहाँ पर, उसे शुद्ध नहीं मानिएगा। रास्ते में जो कपड़े वगैरह पड़े रहते हैं उनको छू करके नहीं जाना, ठीक है ना, इतना विवेक रखना चाहिए। तो ये अपना किसका प्रकरण चल रहा था, कुभोग भूमि का। कुभोग भूमि में हाँ भोग भूमि अलग है, कुभोग भूमि अलग है। भोग भूमि के 3 भेद हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। कुभोग भूमि में ऐसी दशा होती है, कुभोग भूमि में मुख तो होता है बंदर का और शरीर होता है आदमी का। कुभोग भूमि में मुख तो होता है घोड़े का और शरीर होता है आदमी का, लेकिन वो सब कल्पवृक्षों से खाते हैं, ये भी है, मिट्टी भी खाते हैं। हाँ, कल्पवृक्ष भी होते हैं, कुभोग भूमि भी होते हैं, त्रिंचों को भी ऐसी व्यवस्था मिलती है, समझ गए। भोग भूमि में व्यवस्था भी है। तो क्या है वहाँ पर इस प्रकार की दशा होती है, इतना बड़ा संकुली कान होता है, उसी को ओढ़ लो, उसी को बिछा लो, ऐसे। हाँ, कान कर्ण इतना बड़ा ऐसा, ऐसे विकृत होते हैं। तो ऐसे नहीं करना, ऐसा दान मत देना किसी विकृति में वहाँ जा कर के पैदा हो जाओ। आजकल जो एलियन वाली पिक्चर दिखाते हैं ना बच्चे, वो सब उसी का है, वही पढ़ करके उन्होंने बनाना शुरू कर दिया वो सब, और कुछ नहीं है। जैन दर्शन ग्रंथों से सारी चीज़ें बाहर गई हुई है, बना रही। तो इसलिए ऐसे सावधानी रखना चाहिए। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धर्म सदा देते हों दो। हे जिन वाणी भारती मातो जपो निर्णय, जो तेरो शरणागत है सो पावे सुख चैन। इसको बंद कर दो।